ना कोई कठिनाई ना कोई तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में, आग लगी हो सीने में। नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं दीपक लक्ष्य अब यूट्यूब चैनल, जो आपको लक्ष्य तक ले जाएगा। सफर में कठिनाई आए, सामना कीजिए, तकलीफों को झेलिए, संघर्ष की आग अपने सीने में सुलगा लीजिए, और जब आपके सीने में लगी हो तो बड़े से बड़ा तूफान भी थम जाएगा। विद्यार्थियों के लिए कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं होता है, हारा वही जो दिल से लड़ा नहीं होता है। खुद की तरक्की में इतना वक्त लगा दो कि दूसरों की बुराई करने का वक्त ही ना मिले। बस एक चोट लगी कि आपको चलना आ जाएगा। साथियों, जितना सुन सको कान से उतना ही बोलो अपनी जुबान से, फिर देखिए सफलता से आपको कोई रोक नहीं पाएगा। फिर इंतजार क्यों, जुड़ जाइए हमारे चैनल से। नए हो तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाइए ताकि आने वाली कक्षाएं आसानी से आप तक पहुंचती रहें, और कक्षा को पूरा वॉच कीजिए, क्योंकि एक कक्षा आप तक पहुंचाने में काफ़ी समय और मेहनत लगती है। दोस्त मित्र साथी सबको चैनल से जोड़ते रहिए। एक बार ईमानदारी से सब लोग लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए। यही हमारी ऊर्जा है आपके बीच प्रतिदिन बने रहने की। आज का पहला प्रश्न है आपके सामने, क्या है? निर्गुणिया संतों की काव्य सर्जना सर्वाधिक आधारित दिखती है। आदिकाल लोक कथाओं पर, नाथों की रचनाओं पर, दक्षिण भारत के वीर शैवों की भांति भावना पर, सूफियों की यौगिक साधना पर। तो निर्गुणिया संतों की जो काव्य सर्जना है वो सर्वाधिक किस पे आधारित है? नाथों की रचनाओं पर। और गुरु गोरखनाथ को नाथ संप्रदाय का आरंभकर्ता माना जाता है। गोरखनाथ के गुरु कौन है? मच्छंदर नाथ जी। आगे बढ़ेंगे हम। अगला आपका प्रश्न है, सिकंदर लोदी ने किसके कहने पर कबीरदास को जंजीर से बांधकर गंगा में डुबाया था? गुलाम हसनैन, मोहम्मद शाह, शेख तकी, शेख फिदा हुसैन। तो सिकंदर लोदी ने किसके कहने पर कबीरदास को जंजीर से बांधकर गंगा में डुबाया था? शेख तकी के कहने पर। फिर हम चलेंगे आगे। आपका प्रश्न है कि भाषा बहुत परिष्कृत और परिमार्जित न होने पर भी क्या है? कबीर की उक्तियों में कहीं कहीं विलक्षण प्रभाव और चमत्कार देखने को मिलता है। इनकी प्रतिभा के बारे में कोई संदेह नहीं है। इन पंक्तियों के लेखक कौन हैं? डॉक्टर नगेंद्र, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर राम मूर्ति त्रिपाठी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो ये कथन विद्यार्थियों आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है कि भाषा बहुत परिष्कृत और परिमार्जित न होने पर भी कबीर की उक्तियों में कहीं कहीं विलक्षण प्रभाव और चमत्कार है। प्रतिभा भी उनमें प्रखर थी, इसमें कोई संदेह नहीं है। फिर जो है आगे क्या है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में ज्ञान आश्रयी शाखा के निर्गुण भक्त कवि यानी कौन है? कबीरदास जी हैं, और इन्हीं के बारे में ये बात कही है। शुक्ल जी ने कबीर की भाषा को सदुक्कड़ी भाषा कहा है। और आगे बढ़ेंगे हम। अगला आपका प्रश्न है, क्या है? पंक्तियों से संबंधित है, और पूछा जा रहा है कि ये पंक्तियां किसकी हैं? तुम जिन जानो गीत है यहु निज ब्रह्म विचार। किसने कहा है? कबीरदास, रैदास, सूरदास, तुलसीदास। तो ये पंक्तियां किसकी हैं? कबीरदास जी की। और उनके द्वारा कहा गया है क्या? जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। अर्थात क्या, जो संत व्यक्ति होता है, जो साधु व्यक्ति होता है, उसकी कोई जाति नहीं होती है, ज्ञान से जो है उसकी पहचान की जाती है। चलेंगे हम आगे। आपका प्रश्न है, क्या निम्नलिखित विकल्पों में से जो संत काव्य की विशेषता नहीं है उसको आपको खोजना है? बाह्य आडंबरों का खंडन, गुरु का महत्व प्रतिपादन, सगुण ईश्वर की उपासना, जाति पात का विरोध। तो बाह्य आडंबरों का खंडन जो है ये भी विशेषता है, गुरु का महत्व भी प्रतिपादित किया गया है, जात पात का विरोध भी किया गया है, और जो संत काव्य की विशेषता नहीं है वो है आपकी विकल्प सी, सगुण ईश्वर की उपासना। ये भी प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि जो है संत काव्य की कौन कौन सी विशेषताएं
हैं। आगे देखते हैं, अगला आपका प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन रामानंद की शिष्य परंपरा में नहीं है? कबीरदास, नरहरिदास, मलूकदास, रैदास। तो इनमें से जो रामानंद की शिष्य परंपरा में नहीं आते हैं वो है आपके मलूकदास, जबकि जो है कबीरदास, नरहरदास, रैदास ये तीनों रामानंद की शिष्य परंपरा के शिष्य हैं। मलूकदास के गुरु का क्या नाम था? पुरुषोत्तम जी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने क्या है रामानंद के 12 शिष्य बताए हैं। कितने? 12 शिष्य बताए हैं। उनके नाम जो है हम देखेंगे कौन कौन से वो 12 लोग हैं। सबसे पहले हैं अनंतानंद, फिर है सुखानंद, सुरसुरानंद, नरहरयानंद, भावानंद। पीपा राजपूत जाति के थे, कबीरदास जुलाहा थे, सेनानाई थे, धन्ना जाट जाति के थे, रैदास चमार थे, और जो है आगे हैं पद्मावती और सुरसरी। तो ये जो है 12 शिष्य किसके हैं? रामानंद के। आचार्य शुक्ल जी ने अपने इतिहास में बताए हैं। आगे बढ़ेंगे हम, कबीरदास की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? कहाँ हुई थी? काशी, मगहर, बनारस, इलाहाबाद। तो कबीरदास की मृत्यु कहाँ होती है? मगहर में। और मगहर में मरने के बारे में कहा जाता था मगहर मरई सो गधा हुई, इसीलिए कबीरदास मरने के समय मगहर गए थे और उन्होंने ये सुनिश्चित किया था यदि हमने सच्चे मन से प्रभु की भक्ति की है, श्री राम का गुणगान किया है, तो मगहर में मरने से भी मुझे मोक्ष मिलेगा, केवल काशी और बनारस में मरने से मोक्ष नहीं मिल सकता है। कबीरदास जी भक्ति काल के निर्गुण काव्यधारा के ज्ञान आश्रय शाखा के संत कवि हैं और इनका जन्म 1398 ईस्वी में काशी में हुआ था। आगे बढ़ेंगे हम, आपका प्रश्न है संत काव्य नाम किसने दिया है? किसने दिया है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, राहुल सांकृत्यायन, राम कुमार वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी ने क्या है संत काव्य जो है नाम प्रदान किया है। निर्गुण धारा के ज्ञानाश्रय शाखा को जो विभिन्न विद्वानों के द्वारा नाम दिए गए हैं उनको भी हम देखेंगे। जैसे संत काव्य किसने कहा है? राम कुमार वर्मा ने। ज्ञानाश्रयी शाखा किसने कहा है? रामचंद्र शुक्ल जी ने। निर्गुण भक्त किसने कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। संत काव्य किसने कहा है? परशुराम चतुर्वेदी जी ने। और डॉक्टर गणपत चंद्रगुप्त जी ने भी क्या है इसको संत काव्य कहा है। तो ये सभी नाम जो है निर्गुण धारा की ज्ञानाश्रय शाखा के हैं जो आपको याद रखने हैं और हूबहू ये सब परीक्षा में आपसे पूछे जाएंगे। आगे बढ़ेंगे हम, आपका प्रश्न है क्या है? एक पंक्ति दी गई है और पूछा जा रहा है आपसे कि ये किसके विषय में कहा गया है। क्या पंक्ति है? मसी कागद छुयो नहीं, कलम गह्यो नहीं हाथ, चारों जुग को महात्मा मुख ही जनाई बात। यानी क्या है? हमने कागज कलम स्याही को छुआ तक नहीं, और क्या है फिर भी उनको क्या है चारों युगों का महात्मा कहा जाता है और मुख से जो बातें कहने का श्रेय जाता है। तो किसके विषय में है? नानक, रैदास, कबीरदास, दादू दयाल। तो ये बात जो है किसके संदर्भ में है? कबीरदास के संदर्भ में। चूंकि कबीरदास क्या है पढ़े लिखे नहीं थे और ना ही उनको शास्त्रीय ज्ञान था, वो जो है लोक अनुभव के आधार पर अपनी बात कहते हैं। फिर जो है अगली पंक्ति है आपकी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, किसने लिखा है? संत रविदास जी ने। फिर अगली पंक्ति आपकी है, जो नर दुख में दुख नहीं माने, जो नर दुख में दुख नहीं माने। किसने लिखा है? गुरु नानक देव जी ने। फिर अगली पंक्ति आपकी है, अपना मस्तक काट के वीर हुआ कबीर। किसने लिखा है? दादू दयाल जी ने। अगला आपका प्रश्न है, ये भी जो है पंक्तियों से संबंधित है। क्या है? अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कही गए सबके दाता राम। किसने कहा है? तुलसीदास, सूरदास, रैदास और मलूकदास। तो अभी
काव्य पंक्तियों को पढ़ने के समय एक नाम आया था मलूक दास, और इन्हीं की ये पंक्ति है, और ये आलसियों के लिए महामंत्र भी माना जाता है। फिर जो है आगे पंक्तियां दी हुई है, क्या है? जब हम होते तब तू नाही, अब तू है मैं नाही। जब हम होते तब तू नाही, अब तू है मैं नाही। अतल अगम जैसे लहरी में उदध जल केवल जल माही। किसने लिखा है? संत रविदास जी ने। फिर अगली पंक्ति जो है बहुत ही शानदार है, बिनु पद चले सुने बिनु काना, करे बिनु कर्म करे विधि नाना। यानी क्या है? पैर नहीं है फिर भी चलता है, कान नहीं है फिर भी सब सुनता है, हाथ नहीं है फिर भी सारे काम करता है। तो ये सारे काम किसके हैं? उस विधाता के हैं, उस भगवान के हैं। पंक्ति किसकी है? तुलसीदास जी की। फिर अगली पंक्ति आपकी है, लरिकाई को प्रेम कहो अल कैसे छूटत। किसने लिखा है? ये सूरदास जी ने। आगे बढ़ेंगे हम। आपका प्रश्न है, रज्जब अली खां के गुरु कौन थे? देखते हैं, नानक जी, दादू दयाल, मलूक दास और धन्ना जी। तो रज्जब अली खां के गुरु कौन है? दादू दयाल जी। दादू दयाल के जो प्रमुख शिष्य हैं उनमें रज्जब जी हैं, सुंदरदास जी हैं, जगन्नाथ दास जी हैं और संत दास जी हैं। फिर जो है आपका प्रश्न है, इनमें कौन बावरी पंथ से संबंधित नहीं हैं? बुल्ला साहेब, बुलाल साहेब, पलटू साहेब, संत साहेब। तो जो इनमें से बावरी पंथ से संबंधित नहीं है उनका नाम है पलटू साहेब। बावरी पंथ की जो प्रवर्तक हैं कौन है? बावरी साहिबा। बुल्ला साहेब, बुलाल साहेब, संत साहेब इसी संप्रदाय से संबंधित थे, जबकि पलटू साहेब जो हैं ये जगजीवन दास जी के शिष्य थे और यह सत्यनामी संप्रदाय के संत थे। फिर जो है हम आगे बढ़ेंगे। आपका प्रश्न है, ज्ञान मार्गी शाखा के कवियों को किस नाम से पुकारा जाता है? क्या कहते हैं इनको? सिद्ध कवि, नाथपंथ कवि, भक्त कवि, संत कवि। तो ज्ञान मार्गी शाखा के कवियों को संत कवि भी कहा जाता है। और संत कवियों में कबीरदास, दादू दयाल, सुंदरदास, रैदास, नानक देव, मलूक दास आदि प्रमुख नाम आते हैं। निर्गुण भक्ति धारा की जो दूसरी काव्य धारा है उसको प्रेम आश्रयी शाखा कहा गया है। और इस धारा के जो प्रमुख कवि हैं वो हैं आपके मलिक मोहम्मद जायसी, कुतुबन, मंझन, उस्मान, शेख नवी इत्यादि। आगे चलेंगे हम। आपका प्रश्न है, भक्ति विवेक निम्नलिखित में से किसकी रचना है? किसकी है? मलूक दास, सुंदरदास, नाभादास, दादू दयाल। तो भक्त विवेक ये जो है मलूक दास की रचना है। मलूक दास जी की जो अन्य रचनाएं हैं वो है आपकी ज्ञान बोध, रतन खान, सुख सागर, राम अवतार लीला, ब्रज लीला और ध्रुवचरित इत्यादि। आगे बढ़ते हैं हम। आपका प्रश्न है, कबीर की वाणी का संग्रह बीजक कहलाता है, इसके कितने भाग हैं? 2, 3, 4, 5। तो कबीर की जो वाणी का संग्रह बीजक है उसके कितने भाग हैं विद्यार्थियों? 3 भाग हैं। कौन कौन? साखी, सबद और रामायणी। फिर जो है हम आगे बढ़ते हैं। आपका प्रश्न है, संत साहित्य में प्रयुक्त बंक नाली का पर्याय निम्नांकित में से कौन सा नहीं है? त्रिकुटी, वक्रनाली, राजदंत, शंखिनी। तो संत साहित्य में जो प्रयुक्त बंक नाली शब्द आया है उसका जो पर्याय यानी पर्यायवाची नहीं है वो है आपका वक्रनाली। फिर जो है हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है आपका, जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम क्या होगा? क्या होगा देखते हैं। गुरु नानक, कबीरदास, दादू दयाल, मलूक दास। कबीरदास, गुरु नानक, मलूक दास, दादू दयाल। कबीरदास, गुरु नानक, दादू दयाल, मलूक दास। कबीरदास, दादू दयाल, गुरु नानक, मलूक दास। तो इसमें जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका विकल्प सी। पहले कबीरदास आएंगे, फिर गुरु नानक आएंगे, फिर दादू दयाल आएंगे, उसके उपरांत मलूक दास जी
आएंगे। आगे जो है हम बढ़ते हैं, इन संत कवियों का जो है जन्म समय और स्थान भी देख लेते हैं। जैसे कबीरदास जी का जन्म स्थान लहरतारा बनारस में कब हुआ था? 1398 ईस्वी में। गुरु नानक जी का जन्म स्थान तलवंडी ननकाना साहब में कब हुआ था? 1469 ईस्वी में। दादू दयाल का जन्म स्थान अहमदाबाद कब हुआ था? 1544 ईस्वी में। मलूक दास का जन्म स्थान कड़ा इलाहाबाद कब हुआ था? इनका जन्म 1574 ईस्वी में। आगे चलते हैं हम। प्रश्न है आपका, सबंगी किसकी रचना है? रचना का नाम क्या है? सबंगी। दादू दयाल, पीपा, रैदास, रज्जब। तो सबंगी ये जो है रज्जब जी की रचना है। इसमें इन्होंने अपनी तथा अन्य निर्गुण संतों की रचनाओं का संकलन किया है। और रज्जब जी ने क्या किया है? अंगवधू नाम से दादू दयाल की रचनाओं का संकलन किया है। किस नाम से? अंगवधू नाम से। आगे चलते हैं हम। निम्नलिखित रचनाओं को उनके कवियों के साथ में क्या करना है? सुमेलित करना है। तो बीजक किसकी है विद्यार्थियों? ये है कबीरदास जी की। अखरावट किसकी है? मलिक मोहम्मद जायसी की। भक्तमाल किसकी है? ये है आपकी नाभादास की। और श्याम सगाई रचना किसकी है? तो ये है आपकी हित हरिवंश जी की। इस प्रकार जो है कौन सा विकल्प सही होगा उसको हम देख लेते हैं आगे। आपका उत्तर बी जो है सही माना जाएगा। फिर हम आगे बढ़ते हैं। मुसलमान अनुयायी कबीरदास को किनका शिष्य मानते हैं? किसका मानते हैं? शेख तकी, रज्जब, मोइनुद्दीन चिश्ती, नूर मोहम्मद। तो मुसलमान अनुयायी जो है कबीरदास जी को शेख तकी का शिष्य बताते हैं, जो कि क्या है? एक विवादित है। और जो है हिंदू जो अनुयायी हैं वो कबीरदास जी को रामानंद जी का शिष्य मानते हैं। आगे चलेंगे हम। आपकी पंक्ति दी गई है और पूछा जा रहा है कि इसमें ये पंक्ति किसकी है? क्या है पंक्ति? सूर समाना चंद में दहूं किया घर एक, मन का चिंता तब भया कछुपुर बिलालेख, कछुपुर बिलालेख। इन पंक्तियों के रचनाकार कौन हैं? तुलसीदास, सुंदरदास, दादू दयाल, कबीरदास। तो ये साखी यानी कि दोहा किसका है? कबीरदास जी का। फिर जो है आगे कुछ पंक्तियां दी गई हैं उनको भी हम देखेंगे। क्या है पंक्तियां? निगम अगम साहब सुगम राम सांचिली चाह, अम्बुयसन यवलोकियत सुलभ सबहि जगमाह, सुलभ सबहि जगमाह। किसकी पंक्ति है ये? गोस्वामी तुलसीदास जी की। और ये पंक्ति रामचरित मानस का ये जो है दोहा है तुलसीदास जी का। फिर जो है आपकी अगली पंक्ति है, असत मिले अंतर पड़े भाव भगति रस जाए, साथ मिले सुख उपजे आनंद यंग नवाए, आनंद यंग नवाए। किसने लिखा है ये? दादू दयाल जी ने। फिर जो है अगली पंक्ति आपकी है, बोलिवे तो तब जब बोलिवे की बुद्धि होए, ना तो मुख मौन गही चुप होए रहिए। बोलिवे तो तब जब बोलिवे की बुद्धि होए, ना तो मुख मौन गही चुप होए रहिए। अर्थात जो है व्यक्ति को बोलना तभी चाहिए जब बोलने की बुद्धि होए, वरना क्या है भरी सभा में भी जो है मौन धारण करके आपको रहना चाहिए। किसने लिखा है ये पंक्ति? सुंदरदास जी ने। आगे चलते हैं हम। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कबीर ने अपनी साखियों में सदुक्कड़ी भाषा का प्रयोग किया है। सदुक्कड़ी से उनका अर्थ क्या है? ब्रज भाषा मिश्रित पूर्वी बोली, ब्रज भाषा मिश्रित खड़ी बोली, राजस्थानी पंजाबी मिली खड़ी बोली, 5 भाषाओं के मिश्रण वाली भाषा।
तो शुक्ल जी ने सदुक्कड़ी का अर्थ क्या बताया है? राजस्थानी पंजाबी मिली हुई खड़ी बोली। फिर जो है कबीरदास जी की भाषा के संबंध में जो मत आए हैं विभिन्न विद्वानों के अनुसार, जैसे कि श्याम सुंदर दास जी ने पंचमेल खिचड़ी कहा है, रामचंद्र शुक्ल जी ने सदुक्कड़ी कहा है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने बाणी का डिक्टेटर कहा है, और डॉक्टर बच्चन सिंह ने कबीरदास की भाषा को संत भाषा का नाम दिया है। फिर जो है हम आगे बढ़ते हैं। आपका प्रश्न है क्या है? इनमें से किसका समय सबसे पहले है? किसका पहले है? कबीरदास, रैदास, धर्मदास, दादू दयाल। तो सबसे पहले कौन आएंगे? आपके संत रविदास जी। क्योंकि क्या है, रविदास जी का जीवन काल 1388 से 1518 ईस्वी माना गया है। कबीरदास का 1398 से 1518 है। धर्मदास जी का 1400 से 1500 ईस्वी है। दादू दयाल का 1544 से 1603 ईस्वी है। फिर हम जो है आगे चलते हैं। सहेजो बाई किस शाखा की रचनाकार हैं? कौन? सहेजो बाई। कृष्ण भक्ति शाखा, राम भक्ति शाखा, ज्ञानाश्रयी शाखा, प्रेमाश्रयी शाखा। तो सहेजो बाई ये जो है ज्ञानाश्रयी शाखा की महिला संत हैं। सहेजो बाई क्या हैं? एक ही प्रामाणिक ग्रंथ इनका है, उसका नाम क्या है? सहज प्रकाश। दयाबाई और सहेजो बाई ये दोनों लोग क्या हैं? संत चारणदास जी की क्या हैं? शिष्या थी, और दोनों चचेरी बहनें भी थी। फिर जो है हम आगे चलते हैं। आपका प्रश्न है निर्गुण काव्य धारा की प्रवृत्ति है, यानी कौन सी है? देखते हैं। वात्सल्य रस की प्रधानता, प्रकृति पर चेतन सत्ता का आरोप, रूढ़ियों और बाह्याडंबरों का विरोध, आश्रयदाताओं की प्रशंसा। तो जो निर्गुण काव्यधारा की प्रवृत्ति यानी कि विशेषता है विद्यार्थियों, वो कौन सी है? विकल्प सी, रूढ़ियों और बाह्य आडंबरों का विरोध। यानी क्या है, जो संत कवि हैं वो रूढ़ियों और बाहरी दिखावे का विरोध करते थे। और वात्सल्य रस की प्रधानता ये क्या है? आप देख रहे हैं, ये कृष्ण भक्ति शाखा की विशेषता है। प्रकृति पर चेतन सत्ता का आरोप ये छायावाद की विशेषता है। और आश्रयदाताओं की प्रशंसा ये क्या है? आपकी आदिकाल की और रीतकाल की विशेषता मानी गई है। फिर जो है हम आगे चलते हैं। आपका प्रश्न है कबीरदास किस काव्यधारा का प्रतिनिधित्व करते थे? किसका करते थे? संत काव्य, सूफी काव्य, राम काव्य, कृष्ण काव्य। तो कबीरदास जी जो है संत काव्यधारा का प्रतिनिधित्व करते हैं। सूफी काव्यधारा का प्रतिनिधित्व मलिक मोहम्मद जायसी जी करते हैं। और राम भक्ति धारा का प्रतिनिधित्व कौन करता है? गोस्वामी तुलसीदास जी। कृष्ण भक्ति शाखा के जो प्रमुख प्रतिनिधि कवि हैं वो कौन है? आपके सूरदास जी। आगे चलेंगे हम। आपका प्रश्न है निर्गुण संत कवियों में सर्वाधिक शास्त्रज्ञ एवं सुशिक्षित कौन थे? यानी सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे कौन थे? रज्जब, सुंदरदास, धर्मदास, दादू दयाल। तो निर्गुण संतों में सर्वाधिक शास्त्रज्ञ और सुशिक्षित जो थे उनका नाम क्या है? सुंदर दास जी। सुंदर दास क्या है? काशी में रहकर संस्कृत, व्याकरण और जो है साहित्य, दर्शन आदि का जो है गंभीर अध्ययन करते हैं। कौन? सुंदर दास जी। फिर जो है 12 वर्ष पश्चात यानी कि अध्ययन करने के बाद योग साधना में लीन हो जाते हैं। ज्ञान समुद्र, सुंदर विलास सुंदरदास जी की प्रमुख रचनाएं हैं। श्रृंगारी रचनाओं के ये क्या थे? कट्टर विरोधी थे। केशव की रसिक प्रिया, नंददास की रसमंजरी, सुंदर कविराय कृत सुंदर श्रृंगार की क्या है? ये निंदा करते हैं। परिष्कृत ब्रजभाषा का प्रयोग, अलंकारों का सुनियोजन, छंदों का शुद्ध और विविधतापूर्ण प्रयोग सुंदरदास जी ने अपनी कविताओं में किया है। फिर जो है हम आगे चलते हैं। आपका प्रश्न है सगुण भक्ति के प्रतिनिधि सूरदास माने जाते हैं, तो निर्गुण भक्ति के प्रतिनिधि कौन है? रहीमदास, बिहारी, कबीर, जायसी। तो निर्गुण भक्ति के जो प्रतिनिधि कवि हैं उनका नाम क्या है? कबीरदास जी। आगे हम बढ़ेंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल को पहले क्या काम किया है? 2 धाराओं में विभाजित किया है। कितनी?
दो धाराओं में, कौन कौन सी? सगुण और निर्गुण, तथा 4 शाखाओं में रामाश्रयी, कृष्णाश्रयी, ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी में आगे चलकर बांट देते हैं। तुलसीदास जी रामाश्रयी शाखा के, सूरदास जी कृष्णाश्रयी शाखा के, कबीरदास जी ज्ञानाश्रयी शाखा के तथा मलिक मोहम्मद जैसी प्रेमाश्रयी शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। प्रतिनिधि यानी कि प्रवर्तक माने जाते हैं। आगे बढ़ते हैं हम। निम्नलिखित ग्रंथों को उनके लेखकों के साथ में क्या करना है? सुमेलित करना है। चलिए सुमेलित कर लेते हैं हम। जैसे सर्वंगी, ये जो है किसकी रचना? इसको सबंगी कहा गया है। तो ये जो है विद्यार्थियों, ये रज्जब जी की रचना है। फिर ज्ञान बोध किसकी है? ये मलुकदास की है। प्रेम प्रकाश किसकी है? ये धरणीदास जी की रचना है। और शब्द सागर किसकी है? ये जो है आपकी बूला साहब जी की रचना है। देखते हैं इसके अनुसार आपका विकल्प कौन सा सही होता है। तो विकल्प आपका जो सही होगा वो है आपका बी। कौन सा? बी विकल्प है। यही आपका सही उत्तर कूट के अनुसार माना जाएगा। फिर जो है हम आगे बढ़ेंगे। हरडे वाणी एवं अंगवधू किसकी वाणी के संकलन है? सुंदरदास जी, दादू दयाल, मलुकदास, कबीरदास। तो हरडे वाणी और अंगवधू ये किसकी? दादू दयाल की वाणियों की संग्रह माने गए हैं। हिंदी साहित्य के भक्ति काल के संत काव्यधारा के धर्म सुधारक, समाज सुधारक, रहस्यमयी कवि दादू दयाल दादू पंथ के प्रवर्तक थे। किसके? दादू पंथ के। और दादू क्या है? एक प्रतिभाशाली कवि थे। उनके शिष्यों में संतदास एवं जगन्नाथ दास ने हरडे वाणी और रज्जब जी ने अंगवधू शीर्षक से उनकी रचनाओं का संग्रह प्रस्तुत किया था। आगे बढ़ेंगे हम। सुख सागर, ज्ञानबोध और रतन खान, भक्ति विवेक, 12 खड़ी, ये सब रचनाएं किसकी हैं? मलुकदास जी की। कौन कौन सी? सुख सागर, ज्ञानबोध, रतन खान, भक्ति विवेक, 12 खड़ी इत्यादि। और ज्ञान समुद्र, सुंदर विलास, ये रचनाएं किसकी हैं? सुंदरदास जी की। कबीर की वाणी का संग्रह जो है बीजक नाम से किया गया है। और किसने किया था? उनके शिष्य धर्मदास जी ने। फिर आपका अगला प्रश्न है, ज्ञानबोध के रचनाकार हैं सुंदरदास, मलुकदास और रज्जब, इनमें से कोई नहीं। तो ज्ञानबोध ये जो है मलुकदास जी की रचना है। भक्तिकाल के निर्गुण संत कवि मलुकदास ने ज्ञानबोध, रतन खान, भक्त वक्षावली, भक्ति विवेक, 12 खड़ी, ध्रुव चरित्र, राम अवतार लीला, ब्रजलीला, सुख सागर नामक ग्रंथों की रचना की है। और अन्य संत कवि जो हैं सुंदरदास जी ने ज्ञान समुद्र और सुंदर विलास नामक ग्रंथों की रचना की है। दादू दयाल के शिष्य रज्जब ने दादू दयाल की सभी रचनाओं का संकलन जो है अंगवधू के नाम से संकलित किया था। चलते हैं हम आगे। आपका प्रश्न है, चंडी चरित्र किसकी विशिष्ट साहित्यिक रचना है? गुरु गोविंद सिंह, अर्जुन सिंह, गुरु रामदास, गुरु अंगद। तो ये जो चंडी चरित्र आप रचना देख रहे हैं किसकी है? ये गुरु गोविंद सिंह जी की। और चंडी चरित्र सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह की रचना है। 10वां ग्रंथ गुरु गोविंद सिंह की रचनाओं का संग्रह है। और सिख गुरु अर्जुन देव ने क्या किया था? गुरु ग्रंथ साहिब नामक पुस्तक का संकलन किया है। और ये पुस्तक सिखों का सबसे पवित्र ग्रंथ भी मानी जाती है। फिर जो है आपका प्रश्न है आगे, क्या है? निम्नलिखित में से संत काव्य परंपरा के अंतर्गत न आने वाले कवि कौन है? उसका आपको नाम बताना है। कबीरदास, दादू दयाल, नानक, नंददास। तो जो आपके संत काव्य परंपरा के अंतर्गत नहीं आने वाले कवि हैं उनका नाम क्या है? नंददास जी। आगे चलते हैं हम। नंददास कृष्ण भक्ति शाखा के क्या है? इसके अंतर्गत अष्टछाप के प्रमुख कवि है। कौन? नंददास जी। और संत काव्य परंपरा से इनका संबंध नहीं है।
कबीरदास, दादू दयाल, नानक, रैदास, मलूकदास, सुंदरदास आदि जो है ये क्या है, निर्गुण संत हैं और ये सब संत काव्य परंपरा के अंतर्गत आने वाले कवि हैं। फिर अगला आपका है, इनमें से कौन सा कथन असत्य है। असत्य बोले तो विद्यार्थियों गलत, यानी गलत की आपको पहचान करनी है। तो ज्ञान आश्रय शाखा के कवि निराकार की उपासना करते थे, ये बात सत्य है। कबीर संत कवि हैं, ये भी बात सत्य है। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी पंक्ति ये रैदास जी की है, ये भी बात सत्य है। तो गलत कौन सी है, विकल्प डी, यानी संत तुलसीदास ज्ञान आश्रय शाखा के कवि हैं, यही गलत है। क्योंकि तुलसीदास जो है वो ज्ञान आश्रय शाखा के नहीं बल्कि क्या हैं, राम भक्ति धारा के कवि हैं। भक्ति काल में जो है पहले 2 धाराएं होती हैं, फिर उनको और 2-2 भागों में विभाजित कर दिया जाता है। कौन कौन, यानी निर्गुण धारा के अंतर्गत ज्ञान आश्रयी शाखा आती है, प्रेम आश्रयी शाखा आती है, और सगुण काव्य धारा के अंतर्गत राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा आती है, जिसमें तुलसीदास जी राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि हैं, सूरदास जी ये कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि हैं, और तुलसीदास ये क्या हैं, ज्ञान आश्रयी शाखा के ना होकर के राम भक्ति शाखा के प्रमुख भक्त कवि हैं। आगे चलते हैं हम, नीमा किस कवि की माता का नाम था। देखते हैं, रहीमदास, सूरदास, कबीरदास और मलूकदास। तो नीमा किस कवि की माता थी, उनका नाम है आपका कबीरदास जी, जिसने क्या किया था, कबीर का पालन पोषण किया था। जबकि जन्म देने वाली कोई विधवा कौन थी, ब्राह्मणी थी, जो इनको जो है छोड़ करके लहरतारा नामक तालाब के पास में चली गई थी, जिसके विषय में क्या है, एक दोहा प्रसिद्ध है। क्या दोहा दिया गया है, जना विधवा ब्राह्मणी ने था, काशी शर में त्याग दिया, तन तुवाए नीरू नीमा ने, पालन कबीरा दास किया। रामानंद के परम शिष्य थे, जाति पात का भेद मिटाया, पंचमेल खिचड़ी भाषा लिख, निराकार प्रभु रूप दिखाया, निराकार प्रभु रूप दिखाया। फिर जो है हम आगे चलते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं कि कबीर को राम नाम रामानंद जी से ही प्राप्त होता है, पर आगे चलकर कबीर के राम रामानंद जी के राम से भिन्न हो गए, ये कथन किसका है, राहुल सांकृत्यायन, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, माता प्रसाद गुप्त। तो ये कथन जो है किसका है विद्यार्थियों, रामचंद्र शुक्ल जी का। पूरे हिंदी साहित्य के इतिहास में रामचंद्र शुक्ल की जो बात होती है वो पत्थर की लीक बन जाती है। तो इसमें भी शुक्ल जी ने लिखा है कि इसमें कोई संदेह नहीं कि कबीर को राम नाम रामानंद जी से ही प्राप्त हुआ था, पर आगे चलकर कबीर के राम जो हैं वो रामानंद जी के राम से भिन्न हो गए हैं। ये कथन किसका है, रामचंद्र शुक्ल जी का। रामानंद जो है कबीरदास जी के गुरु थे। बच्चन सिंह ने क्या लिखा है, हिंदी भक्ति काव्य का प्रथम पुरस्कर्ता क्रांतिकारी कौन है, कबीरदास जी, भक्ति काव्य का। फिर जो है कबीर की वाणी का संग्रह उनके शिष्य धर्मदास जी ने बीजक के नाम से 1464 ईस्वी में किया था, जिसमें रामायणी, शबद और साखी 3 भागों में विभक्त है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कबीरदास को वाणी का डिक्टेटर कहा है, और रामचंद्र शुक्ल जी ने कबीरदास की भाषा को सदुक्कड़ी भाषा कहा है, जबकि श्याम सुंदर दास ने कबीरदास की भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहा है। आगे चलते हैं हम, आपका प्रश्न है क्या है, एक पंक्ति दी गई है और पंक्ति में पूछ रहा है कि ये पंक्तियाँ किसकी है, कौन सी हैं। बहुत दीनन थे प्रीतम पाए, भाग बड़े घरी बैठे आए। बहुत दिनन थे प्रीतम पाए, भाग बड़े घर बैठन आए। मंगल चार माही मन राखों, राम रसायन रसना चाखो।
मंगल माही, माने वन राखो राम रसायन रमना चाखो। पंक्तियां किसकी हैं? तुलसीदास जी, रैदास, दादू, कबीरदास। तो ये पंक्ति किसकी है विद्यार्थियों? कबीरदास जी की है, जिसमें ये बताते हैं कि बहुत दिन हो गए हैं, हम अपने ईश्वर को नहीं देखे हैं, अपने प्रीतम को नहीं पाए हैं, और बहुत हमारे भाग्य खुल गए हैं आज कि घर बैठे बैठे ईश्वर के दर्शन हो रहे हैं। मैं मंगलचार करता हूँ प्रभु का मान रखने के लिए, और राम नाम की रट जो है लगाकर राम नाम का रस जो है अपनी जिह्वा से प्राप्त करना चाहता हूँ। आगे चलते हैं हम। कबीर की भाषा के संदर्भ में कौन सा वाक्य गलत है? देखते हैं। भाषा में खरापन है, कहीं कहीं भाषा गंवारू लगती है, साहित्यिक कोमलता है, भाषा में अक्खड़पन है। तो कबीरदास की भाषा में खरापन है, ये बात सत्य है। कहीं कहीं भाषा गंवारू लगती है, ये भी बात सत्य है। भाषा में अक्खड़पन है, ये भी बात सत्य है। कबीरदास के संदर्भ में जो गलत है भाषा में, वो है इनकी भाषा में साहित्यिक कोमलता नहीं पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं हम। अगला आपका प्रश्न है, कबीर की वाणी में स्थान स्थान पर भावात्मक रहस्यवाद की झलक को आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने किसके सत्संग का प्रभाव कहा है? सगुण उपासकों का, कृष्ण भक्तों के सत्संग का, सूफियों के सत्संग का, राम भक्तों का सत्संग। तो कबीर की वाणी में स्थान स्थान पर भावात्मक रहस्यवाद की झलक देखने को मिलती है। ये प्रभाव आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने सूफियों के सत्संग के कारण बताया है। फिर जो है हम आगे चलते हैं। आपका प्रश्न है, क्या दिया गया है? पंक्तियां दी गई हैं और पूछ रहा है किसके संदर्भ में है। 1455 साल गए, चंद्रवार एक ठाट ठए, जेठ सुदी बरसायत को, पूरन मासी प्रगट भय। ये पंक्तियां किसके संदर्भ में हैं? जयसी, कबीर, सूरदास, तुलसीदास। तो ये पंक्तियां जो है किसके? कबीरदास जी के संदर्भ में हैं। कबीरदास के जन्म के विषय में ये बातें कही गई हैं। यानी जेठ सुदी बरसायत के दिन कबीरदास जी का जन्म पूरनमासी को होता है। और सन कौन सा था? 1398 ईस्वी। और संवत कौन सा था? 1455। आगे चलते हैं हम। आपका प्रश्न है, क्या है? पंक्तियां दी गई हैं और पूछ रहा है इसमें राग कौन सा प्रयोग किया गया है। दुलहिन गावहु मंगल चार, हम घरि आए राजा राम। दुलहिन गावहु मंगल चार, तन रति करी मैं मन रति करी हूँ, पंच तत्व बराती। राम लखन मेरे पाहुन आए, मैं यौवन मदमाती, मैं यौवन मदमाती। आपसे पूछ रहा है इसमें किस राग का प्रयोग किया गया है। राग भैरवी, राग गौड़ी, राग बसंत, राग मल्हार। तो इसमें जो है राग गौड़ी का प्रयोग किया है। फिर जो है हम आगे चलते हैं। आपका प्रश्न है, कबीर की वाणी का संग्रह किस नाम से प्रसिद्ध है। बीजक, सबद, रमैनी, साखी। तो कबीर की वाणी का संग्रह जो है बीजक के नाम से प्रसिद्ध है, जिसको इनके शिष्य धर्मदास जी ने संकलित किया था, जिसके 3 भाग हैं, जिसमें साखी, सबद और रमैनी तीनों रचनाएं कबीरदास जी की मिलती हैं। फिर अगला आपका है प्रश्न, इसमें कोई संदेह नहीं कि कबीर ने ठीक मौके पर आकर जनता का उस बड़े भाग को संभालने का काम किया था जो नाथपंथियों के प्रभाव से प्रेम भाव और भक्ति रस से शून्य तथा शुष्क पड़ता जा रहा था। किस आलोचक की हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी, डॉक्टर नगेंद्र। तो ये कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है कि इसमें कोई संदेह नहीं कि कबीर ने ठीक मौके पर जनता के उस बड़े भाग को संभाला जो नाथपंथियों के प्रभाव से प्रेम भाव और भक्ति रस से शून्य और शुष्क पड़ता जा रहा था। ये बात जो है शुक्ल जी ने अपने इतिहास ग्रंथ में लिखी है।
फिर आपका अगला प्रश्न है, किस काव्य धारा में मूर्ति पूजा और अवतारवाद का विरोध किया गया है? सगुण काव्य धारा, संत काव्य धारा, कृष्ण काव्य धारा, राम काव्य धारा। तो जो भक्ति काल में संत काव्य धारा चली है, यानी जो कबीरदास जिसके प्रवर्तक हैं ज्ञानाश्रयी शाखा के, उसमें क्या है? मूर्ति पूजा और जो है अवतारवाद का विरोध किया गया है। और संत काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि कौन है? कबीरदास जी। और कृष्ण काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि कौन है? सूरदास जी। जबकि राम काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। आगे बढ़ते हैं हम। प्रश्न है आपका, अपने काव्य के आधार को स्पष्ट करते हुए किसने कहा था? यानी क्या कहा था? मैं कहता हूँ आँखिन देखी, तू कहता कागद की लेखी। मैं कहता हूँ आँखिन देखी, तू कहता कागद की लेखी। जैसी सूरदास, कबीरदास, तुलसीदास। तो ये पंक्तियां जो है कबीरदास के संदर्भ में हैं। कबीरदास जी कहते थे कि मैं शास्त्रीय आधार पर बातें नहीं करता हूँ, मैं वेद उपनिषद के आधार पर कोई बात नहीं कहता हूँ। हमने क्या है, इस संसार में अनुभव किया है, जो अपने नेत्रों से देखा है, जो स्वानुभूत है, मैं उसका वर्णन कर रहा हूँ। फिर जो है हम आगे चलते हैं। आपका प्रश्न है, ज्ञानाश्रयी निर्गुण काव्य का दार्शनिक आधार क्या रहा है? देख लेते हैं। शुद्धाद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद, द्वैतवाद, अद्वैतवाद। तो ज्ञान मार्गी निर्गुण काव्य का जो दार्शनिक आधार है वो है अद्वैतवाद। ठीक है। और अद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन थे? शंकराचार्य जी। ज्ञान मार्गी शाखा के प्रमुख कवि कौन हैं? कबीरदास जी। जबकि शुद्धाद्वैतवाद से जो प्रभावित कवि हैं वो हैं आपके सूरदास जी। विशिष्टाद्वैतवाद से जो प्रभावित कवि हैं वो हैं आपके गोस्वामी तुलसीदास जी। अगला आपका प्रश्न है, रैदास किस काव्य धारा एवं शाखा के कवि थे? रैदास मतलब संत रविदास जी। सगुण धारा कृष्ण भक्ति शाखा, निर्गुण धारा ज्ञानाश्रयी शाखा, निर्गुण धारा प्रेमाश्रयी शाखा, सगुण धारा राम भक्ति शाखा। तो संत रविदास जी ये निर्गुण धारा यानी ज्ञान आश्रयी शाखा के प्रमुख कवि थे। इसके अतिरिक्त कबीरदास, दादू दयाल, सुंदरदास, धर्मदास, पीपा, धन्ना, सेन आदि भी संत काव्य धारा के ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि हैं। जबकि निर्गुण धारा के प्रेमाश्रयी शाखा के जो प्रमुख कवि हैं वो हैं आपके मलिक मोहम्मद जायसी जी। रैदास जो है रामानंद जी के शिष्य हैं। और कृष्ण भक्ति शाखा की जो कवित्री हैं वो है आपकी कौन? मीराबाई जी। और मीराबाई क्या हैं? ये संत रविदास जी को अपना गुरु मानती हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज आपने इस महत्वपूर्ण कक्षा के अंतर्गत हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित भक्ति काल के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला को देखा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपकी आने वाली सभी परीक्षाओं में ये प्रश्न काम आएंगे। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने सभी दोस्तों को शेयर करें और अधिकतम साथियों मित्रों को चैनल से जोड़ते रहिए। हम आपको मिलेंगे अगली कक्षा में। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।